पंकज जो कि जिसकी हत्या हो गई है, उसके पिता का कहना है कि सोनी का भाई मेरे पुत्र को बुलाने आया था, वो बुला करके ले गया था और उसका मैसेज भी आया था सोनू का कि कहाँ हो, जल्दी आओ, मिलने आओ। और यहाँ उसकी माँ कह रही है कि मुझे पता ही नहीं है। देखिए, ये पूरा मामला जो है अब लिपापोती पर आधारित हो गया है। देखिए, सबको सब बात पता है, सोनी के माँ को भी सब कुछ पता है, उसके पिताजी। पंकज की तो हत्या हो चुकी है, लेकिन क्या इस मामले में और प्रेमियों की एंट्री हो सकती है? जी, अभी जो तथ्य अब सामने आ रहे हैं तो इसमें पूरा मामला ही कुछ उसी तरह का बनता हुआ नज़र आ रहा है। चूँकि दोनों जो थे, पंकज और सोनी, वो भिन्न भिन्न जाति के भी थे। तो नमस्कार, आप YouTube और Facebook पर खबर 247 देख रहे हैं। समस्तीपुर के पंकज और सोनी का मामला है। इसमें पहला प्रश्न रहेगा कि पंकज जो कि जिसकी हत्या हो गई है, उसके पिता का कहना है कि सोनी का भाई मेरे पुत्र को बुलाने आया था, वो बुला करके ले गया था और उसका मैसेज भी आया था सोनू का कि कहाँ हो, जल्दी आओ, मिलने आओ। और यहाँ उसकी माँ कह रही है कि मुझे पता ही नहीं है। देखिए, ये पूरा मामला जो है अब लिपापोती पर आधारित हो गया है। देखिए, सबको सब बात पता है, सोनी के माँ को भी सब कुछ पता है, उसके पिताजी को भी पता है, उसके भाई को भी पता है। और ये मामला अब इतना खुला सा मामला था कि सोनी और पंकज का प्रेम प्रसंग जो गांव में चर्चा का विषय बन चुका था। और कई बार सोनी के गार्जियन और भाई के द्वारा छोटू के पिताजी को समझाया भी गया था कि आप अपने लड़के को काबू में रखिए। इस तरह की बातें आ रही है सामने में। और सोनी की माँ क्या बोलती है हमको नहीं मालूम था, ये था वो था, ये सब वो सब। देखिए, अब इस मामला में मृत्यु हो गया है, तो मृत्यु होने के बाद किसी न किसी को तो मृत्यु का जिम्मेदार माना ही जाएगा और उसे प्रशासन के द्वारा पकड़ा भी जाएगा। लेकिन अब ये सब बचने का कयाबाद है कि हम नहीं जानते थे तो हम ये नहीं किए, तो हम वो नहीं किए। देख रहे हैं कि इस पूरा मामला में हमको जहाँ तक लगता है कि पैसे का भी खेला चालू हो गया है, क्योंकि प्रशासन के तरफ से कुछ अजीब ढंग का बयान आता है जिसमें कहा जाता है कि पंकज ने आत्महत्या कर ली थी। और वहीं उनकी प्रेमिका जो सोनी है, उनके द्वारा बताया जाता है कि वो ऐसा पहले भी कहते थे लेकिन करते नहीं थे। नहीं, प्रशासन में एसपी हृदयकांत का कहना था कि ये प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला है और हत्या हुई है। आत्महत्या के बाद नहीं, एसपी का कहना था, लेकिन देखिए उन सब का भी बयान धीरे धीरे यहाँ के जो लोग हैं इनका जैसे बयान बदलता है वैसे उन लोग का भी बयान बदलता है। अब मान लीजिए पहला दृष्टि में उनको लगा तो उन्होंने बता दिया, फिर जांच पड़ताल का दायरा बढ़ाने के बाद जो उनको कुछ लगा होगा तो उस तरह का जो सीन है बना है। तो अब वहाँ की पुलिस जो है उनके माँ के बयान को कौन आधार से देखे कि वो सोनी के प्रेम प्रसंग को जानती थी कि नहीं जानती थी। अगर नहीं जानती थी तो मान लीजिए उनके पिताजी का कहना है कि हमारे घर आकर के धमकी दिया था कि सब काम छोड़ दो नहीं तो जान से मार देंगे, तो बिना जाने ही में धमकी उनको उसको दिया गया। या फिर एक जो सोनी के भाई का दोस्त था, वो लड़का भी बराबर पंकज को फ़ोन फान करके धमकियाता था। कॉल डिटेल रिपोर्ट आ जाएगा तो और भी सब बहुत सारे नंबर आएंगे सामने में। और प्रशासन, देखिए प्रशासन अगर जांच में लगी है तो थोड़ा देर ज़रूर होगा, लेकिन आखिर में जो सही मुजरिम है वो सामने आ ही जाएगा। कांग्रेस के एक बहुत अच्छे नेता हैं कन्हैया कुमार, उनसे सवाल पूछा गया कि आरती और छोटू मामले में छोटू की हत्या कर दी गई, तो उन्होंने, वो हो सकता था कि बड़े बड़े बयान देके या उल्टा पुल्टा बयान देके फेमस हो सकते थे। फेमस हो कि वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो मीडिया में हाईलाइटेड हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि किसी की भी हत्या हुई है, हत्या से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। तो देखिए, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। और कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति यही कहेगा कि जो हत्या हुई है तो हत्या तो हुई है, इस बात को तो झूठ नहीं कहा जा सकता। तो इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो भी इसके गुनहगार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। हालांकि कन्हैया कुमार बहुत पढ़े लिखे और तेज तर्रार नेता हैं, अभी उभर रहे हैं पॉलिटिक्स के पटल पर, तो उनके द्वारा और भी बातें की जा सकती थी। विपक्ष की भूमिका में बैठते हैं दिल्ली में, और यहाँ पर बिहार में तो अब सरकार में आ गए हैं, तो बहुत कुछ कर सकते थे, बोल सकते थे या बयानबाजी कर सकते थे। लेकिन ये जो पूरा आरती और छोटू का प्रकरण रहा है या अभी सोनी और पंकज का है, तो ये किस्सा बेशक लोगों को यूट्यूब पर और फेसबुक पर देखने में मज़ा आता है और जानकारी भी रखना चाहता है कि इसमें आखिर हुआ क्या, पूरी घटनाएं किस तरह घटित हुई थी और इसमें कौन मुजरिम थे और किस तरह से ये पूरा घटना को अंजाम दिया गया था। लेकिन जो बड़े लेवल के पॉलिटिशियन हैं या जिम्मेदार पद पर स्थापित
जो भी शासक प्रशासक हैं जी। उनके द्वारा इस मामला में कभी कोई संजीदगी वाला बयान नहीं आया है। चाहे कन्हैया कुमार जी हों या कोई भी हो, वो अपना न्यायिक जांच बोल करके और पल्ला झाड़ लेते हैं। तो बात सही भी है, इस मामले को इतना तूल भी नहीं दिया जाना चाहिए था जितना दे दिया गया है। हालांकि इस मामला में जो रोज़ रोज़ नया नया इवेंट वाला चक्कर है कि आज ये हो गया, कल वो हो गया, परसों उसका माँ ये बोल दिया, छोटू का पिता ये बोल दिया, आरती का भाभी ये बोल दिया, आरती का बहन ये बोल दिया, रोज़ नया नया चैप्टर जो आते गया, मामला लंबा खींचते गया। और इस पर जिम्मेदारी पर जो जिम्मेदार पद पर जो लोग हैं उनके तरफ से कोई बयान नहीं आना भी एक तरह का मान लीजिए कि बढ़िया बात नहीं हुआ। आना चाहिए था बयान इस पर बड़े अधिकारियों का, और मामला को किस तरह से ख़त्म करना है इस बारे में विचार किया जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो रहा है। सभी जो बड़े पदाधिकारी हैं, नेता हैं, वो अपना बच करके निकल रहे हैं। अच्छा, इसी मामले में उन्होंने कहा है कि उनसे सवाल पूछा गया कि अररिया के एमपी ने कहा था कि दोषियों की गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी होगी, तो उन्होंने कहा कि ना मैं इस मामला को जानता हूँ, ना ही मैं अररिया के एमपी को जानता हूँ। हाँ, तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने। वो अररिया के इस मामले में जब उनका इंटरेस्ट ही नहीं है तो स्वाभाविक हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं, छोटे छोटे वीडियो नहीं ही देखते होंगे। और बड़ा बड़ा चैनल एबीपी आज तक बड़ा बड़ा चैनल उनको खोजते रहता है, तो वो नहीं देखे होंगे। लेकिन उनका ये बयान कि मैं अररिया के सांसद को, एमपी को नहीं जानता हूँ, बेहद निराशाजनक बयान है। इस तरह की बयानबाजी उनको नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर कोई किसी ज़िले का सांसद है और आप कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आप बिहार के कांग्रेस के मुख्य लीडर में से एक हैं, तो आपको बिहार के तमाम सांसदों की विधायकों की पूरी जानकारी आपको रखनी चाहिए। इस तरह का बयान देकर एक तरह से उन्होंने अपना फ्रस्ट्रेशन जो है वो मीडिया पे दिखाया है। और है उस तरह के युवा है, भड़कते रहते हैं। कई बार उनके बयानबाजी में आपने देखे होंगे कि वैसे शब्द का भी प्रयोग हो जाता है जो लोकतंत्र में मान्य नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कीजिएगा, बड़ा लोग हैं, बड़ी बातें हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी मर्जी है। अच्छा, पंकज सोनू मामले में पहले प्रेमी पंकज की तो हत्या हो चुकी है, लेकिन क्या इस मामले में और प्रेमियों की एंट्री हो सकती है? जी, अभी जो तथ्य अब सामने आ रहे हैं तो इसमें पूरा मामला ही कुछ उसी तरह का बनता हुआ नज़र आ रहा है। चूँकि दोनों जो थे, पंकज और सोनी, वो भिन्न भिन्न जाति के भी थे, तो सोनी ने बार बार अपने आप को इस मामला में बताया है कि मैं उनके शादी के ऑफ़र को रिजेक्ट कर देती थी। हम बोलती थी कि आपका जात अलग है, मेरा जात अलग है। तो ये जात वाला भी मामला अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है जी, इससे कहाँ तक घटना में मतलब इस जात वाले मामले का इन्वॉल्वमेंट है। और दूसरा है कि अभी तक तो कुछ साफ तस्वीर सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसी आशंका पूरी तरह जताई जाती है वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा कि सोनी का जो है और एक दो लड़कों से प्रेम प्रसंग चलता था। अब वो प्रेम प्रसंग कितना गहरा था, कितना था, नहीं था, वो लोग अभी बचाने से बच रहे हैं, नहीं बताना चाह रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे तो सारी परतें खुल ही जाएगी। और हो ना हो, अब मान लीजिए, मुझे नहीं कहना चाहिए, फिर भी कह रहा हूँ कि जो इस तरह की लड़कियां हैं जो प्यार वार करने में, इधर उधर के चक्कर में पड़ने में विश्वास रखती है, तो एक दो चार कितना से करे, उस कौन गारंटी है। अच्छा, इस मामले में अंतिम सवाल है कि कॉल रिकॉर्डिंग से क्या क्या खंगाला गया है या खंगाला जा सकता है? कॉल रिकॉर्डिंग से जैसे सोनी ने बार बार कहा कि हम उस दिन कॉल नहीं किए थे, ये किए थे, वो किए थे। कॉल रिकॉर्डिंग में जो कई बार क्या होता है कि एक दो नंबर होते हैं जिससे एक दो कॉल आया होता है, तो माइनर कॉलिंग नंबर को पुलिस या जो भी जांच दल है वो नहीं लेती है संज्ञान में। लेकिन जैसे ही कोई नंबर 4 बार 5 बार 10 बार फ्लैश हो रहा है कि इस नंबर से इस नंबर की बार बार बात हुई है, तो वो नंबर दूसरा वाला जिसका है उससे पूछताछ करने पर भी कुछ असलियतें सामने आती है। और सोनी अगर और भी लड़कों से अफेयर रहा होगा उनका, तो आजकल की इतनी एक्सपर्ट हमारी युवा पीढ़ी है कि जैसे अगर वो एक लड़के से प्यार करती है तो जिस मोबाइल से बात करती है उस मोबाइल से दूसरे लड़के से बात नहीं करती है। उसके पास जितना बॉयफ्रेंड होता है उतना मोबाइल होता है, उतने सिम होते हैं, और सारे नंबरों का जब आपको जानकारी लग जाएगा तभी मामले का जो एकदम सही स्थिति है वो पता चलेगा। चलिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।